कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 19th वीडियो लेके आया हूँ। हमेशा की तरह बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके मैं ये वीडियो बनाया है। आपको ऐसा नजरिया, ऐसा व्यू पॉइंट, ऐसा परसेप्शन देता हूँ जो कि आपने ना टीवी चैनल में सुना होता है, ना कोई डिबेट में सुना होता है, ना कहीं पढ़ा होता है। मैं आपको आपके लिए बनाता हूँ और देश के लिए बनाता हूँ, आपको सोचने पर मजबूर कर देता हूँ। आज का विषय है, आर यू पैशनेट और एम्बिशियस? आपको काम करने का जुनून है, नशा है, आपकी दिलचस्पी है, या आप महत्वाकांक्षी हैं? ये सवाल हर व्यक्ति के जो भी व्यक्ति के जिंदगी में 2 बार जरूर आता है। मिनिमम 2 बार तो आता है, 3 बार भी आ सकता है। पहले जब आप अपने स्कूल में सब्जेक्ट लेने के लिए जाते हैं कि क्या सब्जेक्ट आप लेंगे, वो सब्जेक्ट, आर यू पैशनेट अबाउट दैट सब्जेक्ट? आपको जुनून है उस सब्जेक्ट का, आपको नशा है वो पढ़ने का, या आप अपने एम्बिशन के महत्वाकांक्षी हैं, आपको अपने, क्योंकि वो फलाने का वो ऐसा बना है तो मेरा बेटा भी ऐसा बनेगा, आप उस बेस पे डिसाइड करते हो। खैर वही ये आपके माँ बाप आपके लिए डिसाइड कर देते हैं और आप पढ़ने शुरू कर देते हो। जब आप पढ़ के निकलते हो, स्कूल से निकलते हो, तो आपको डिसाइड करना होता है कि अभी आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कि आपने आर्मी में जाना है, या यहाँ जहां जाना है आपको। अब फिर एक ये सवाल आपके सामने आते हैं कि डू यू वांट, आप इसको अपने पैशन से सिलेक्ट करते हो कि एम्बिशन से सिलेक्ट करते हो? यहां ज्यादातर आपके माँ बाप आपके लिए डिसाइड कर देते हैं, एंड यू आपसे पूछते नहीं है और आप वो लाइन पकड़ लेते हो। ये पैशन और एम्बिशन, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैशन के मुताबिक अपनी चीज सिलेक्ट नहीं करते हो और महत्वाकांक्षी हो, आप बड़ा बनने की, क्योंकि फलाना दिखाना, उसके बाद इतने पैसे हैं, इतना वो है, क्योंकि ये बना था, आप आगे जाके बहुत मुसीबत में फंसते हो आप, बिकॉज यू आर नॉट नेवर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग। आप डॉक्टर बन सकते हो बिना पैशन किए हुए, आपको दिलचस्पी हो या ना होए, आप डॉक्टर बन सकते हो। कुछ आप खुद का नुकसान करोगे, आपकी डॉक्टरी में कोई आएगा नहीं, मगर देश का नुकसान नहीं करोगे। आप इंजीनियर बन सकते हो, आप बैंक में जा सकते हो, आप हर जगह जा सकते हो। आपका इतना देश का नुकसान नहीं होगा जितना आपका नुकसान होगा। डिसाइड आपने करना है। आपके सामने एक बड़े जीता जाता एग्जाम्पल है, उदाहरण है अपने भारत के सामने। हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कि पैशनेट हैं, जो कि दिलचस्पी से, जुनून से, नशे से देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को बना रहे हैं, देश के लिए रात दिन लगे हुए हैं। ही इज नॉट एम्बिशियस, उनको कोई यही महत्वाकांक्षी है ही नहीं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जिनको कोई पैशन नहीं है, कोई जुनून नहीं है, कोई नशा नहीं है किसी भी काम का। ही महत्वाकांक्षी, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है, उनको एसपीजी सिक्योरिटी होना, उनको सब पावर चाहिए। लिविंग एग्जाम्पल है। एंड नरेंद्र मोदी जी इज द मोस्ट सेटिस्फाइड मैन ऑन दिस अर्थ, एंड राहुल गांधी को आप देख ही रहे हैं। तो जब आप जब डिसाइड करते हो, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। मैंने जैसे बताया, आप कोई भी नौकरी करो, यू मे नॉट बी पैशनेट अबाउट दैट जॉब, आप महत्वाकांक्षी हो, आप एम्बिशियस हो, यू मे गो इन टू दैट जॉब, यू विल ओनली हार्म योर सेल्फ। मगर 2 नौकरियां हैं जिनको यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल डिसाइड अपना उस रास्ते में जाने से पहले। एक है आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, रॉयल्स और एयरफोर्स, और एक है सिविल सर्विस, आईएएस, आईपीएस, ये सिविल सर्विस। अगर if you are not passionate about being in army, if you are not passionate about doing something for this society, देश के लिए, तो सिविल सर्विस is not your place. If you are not passionate about, if आपको नशा नहीं है आर्मी का, आपको जुनून नहीं है फौज में आने का, अगर आप अपने एम्बिशन के लिए वहां जा रहे हो, तो आर्मी इज नॉट योर प्लेस। आई एम अ वीर चक्रा। मैं अपने पैशन के लिए आर्मी में गया था, मैं प्रमोशन के लिए नहीं गया था। आई डिड व्हाट आई वांटेड. I wanted to be a soldier, I wanted to fight, I wanted to kill, I wanted to do something for the nation, and I did that. I never went to army to get killed. I only wanted to kill the enemy. And I'm Veer Chakra today. I'm proud of what I did, and nation is proud of what I did. So because I was passionate, I'm more satisfied than people of my batch who may be journalists. They may not be satisfied because they have nothing to prove. At the end of the day, I have a Veer Chakra to prove. मैं आपको एक एग्जाम्पल, उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि जे.एंड.के में 2 हमारे फौजी शहीद हो गए। उनकी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, वो शहीद हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो ऐसे इलाके में थे, बाजार वाले इलाके में थे, जहां वो गोली चला नहीं पाए। उन्हें नहीं चलाई क्योंकि वो सिविलियनों को जख्मी कर देते या मार देते, इसलिए उनने अपना बलिदान दे दिया। ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। अगर उनको ऐसा हुक्म था उनको कि आपने बाजार वाले इलाके में फायर नहीं करना है जहां सिविलियन है, तो वो उस इलाके में गए क्यों?
या उनको किस कमांडर ने, जो हु वाज नॉट पैशनेट अबाउट हिज जॉब, हु वाज देयर महत्वाकांक्षी कमांडर था जो उनका, जो प्रमोशन के लिए आया था, उसने उनको भेजा क्यों वहां? सुसाइड करने के लिए? वो या तो आतंकवादियों को बाजार में घुसने से पहले एंगेज करते, या रुक जाते और जब बाजार से वो बाहर निकलते जब एंगेज करते। एंड इफ दे वर डिप्यूटेड to fight the Atangwadi inside the market, then there was no question of stopping your fire to save civilians. They should have killed, because यही आता है पैशन एंड महत्वाकांक्षा और आपका जुनून और नशा। ये किसकी गलती है? इफ द कमांडर की गलती है, ही शुड बी सैक्ड इमीडिएटली, बिकॉज ही इज पुट 2 हमारे जवानों का, ट्रेन जवानों की बलिदान चढ़ा दिया। If people who are not passionate about their job, if they come into such organization, they are going to harm themselves, और दे आर गोइंग टू हार्म, अपने नीचे वालों को हार्म करेंगे और देश का नुकसान करेंगे। इसी प्रकार थोड़े दिन पहले उड़ीसा से खबर आई थी कि एक सिविल सर्वेंट जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उनने लॉकडाउन के दौरान वो 25 बार, ट्रेन बंद थी, प्लेन बंद थे, बस बंद थी, वो 25 बार यहां से वहां चार्टेड प्लेन में गए। एक प्लेन का 5-10 लाख रुपए देते थे और जाते थे। उनका लड़का पूना में रहता था, उनके बॉम्बे में घर है, बैंगलोर में है, 400 करोड़ों का मालिक है। वो अभी 4 दिन पहले अरेस्ट हुए, बाप बेटे बोलते थे मेरा बेटा टाटा में काम करता है, 1 करोड़ रुपए महीना पाता है। टाटा वालों ने बोला हमारे पास कोई काम नहीं करता, दबा के पैसे खा रखा था। ही वॉज अ सिविल सर्वेंट, ही वॉज नॉट पैशनेट, उनको जुनून नहीं था, उनको नशा नहीं था देश के लिए कुछ काम करने के लिए। वो महत्वाकांक्षी थे और वो सिविल सर्वेंट में आ गए थे, गलत जगह पे थे और उन्होंने नुकसान किया देश का, खा गए खूब सारे पैसे जो कि लोगों के लिए लगना था, और अभी जेल में है। नतीजा यही होता है। The end result is if you are not passionate about your job, if you are महत्वाकांक्षी, आपका अंत यही होता है। आप ये जेल में है। आप ये इन नौकरियों में जो आईएएस और आईपीएस है, इसमें क्या है कि आप कुछ भी काम नहीं करो, आईपीएस में आप आईजी लेवल तक जाते हो। आप कुछ भी काम नहीं करो, आईएएस में आप जॉइंट सेक्रेटरी बनते ही हो। आप सोते रहो तो भी जॉइंट सेक्रेटरी बनते हो। इसलिए मोदी जी ये समझ गए हैं कि ये महत्वाकांक्षी लोग इस नौकरियों में आ गए हैं, तो वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे अभी इन आईएएस वालों को, महत्वाकांक्षी लोगों को 50 साल की उम्र से रिटायर कर रहे हैं, और बाहर से प्रोफेशनल जो कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर जो अच्छा अपना काम कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं जो कि देश सेवा कर सके। ही इज अंडरस्टूड कि देयर इज अ फ्लॉ इन दिस सिस्टम। अब ये फ्लॉ किधर है, ये गड़बड़ किधर हो रहा है? आर्मी में ज्वाइन करने के लिए लोगों ने एसएसबी इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, जाके आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर उनको कोचिंग कर रहे हैं। आई कॉल देम हैकर्स इंस्टीट्यूट। They are hacking the system, they are compromising the system, they are circumventing the system, and they are putting substandard महत्वाकांक्षी लोगों को आर्मी में घुसेड़ रहे हैं। Those who are not fit to be in the army, जो कि अगर आप एसएसबी में जाते हो, आर्मी में एसएसबी में जाते हो, आप रिजेक्ट हो जाते हो, प्लीज डोंट ज्वाइन द आर्मी, बिकॉज यू विल गेट योर सेल्फ किल्ड और यू विल गेट योर subordinate skill if you are not passionate about the job. This army is not meant for such people. ये नौकरी नहीं है आपकी गरीबी दूर करने के लिए. This require a different passion. So those all who have circumvented the system by getting coached, by getting training, fake training and compromising the system, they are into danger and they are putting the country into danger. इसी प्रकार IAS, IPS जो इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं दिल्ली में, जिसमें पैसे वाले माँ बाप लाखों रुपए लगाते हैं, उनको 5-5 साल ट्रेनिंग करते हैं और आईएएस आईपीएस में डालते थे। ये नहीं कि दे आर पैशनेट। अगर वो पैशनेट होते तो अपने खुद मेहनत करते, अपनी मेहनत से हो जाते, बाप के पैसे से नहीं जाते, क्योंकि बाप की महत्वाकांक्षा है कि मेरा लड़का आईएएस बने और पैसा कमाए जैसे उसने कमाया, इसने कमाया। इफ दिस इज योर एम, देश की सेवा करने का एम नहीं है आपका, देन आईपीएस एंड आईएएस इज नॉट इज द प्लेस फॉर यू पीपल। आप इससे दूर रहें, बिकॉज आपका अंत, आप टेंशन में रहोगे, आप पैसे खाओगे, आप बीमार हो जाओगे, आपकी हेल्थ खराब होगी, ये पैसा आपकी बचा नहीं पाएगा। एंड जो पैशनेट हैं, जो जुनून है, जिनको नशा है नौकरी का, they will be satisfied what they do, like I was satisfied what I did in the army. They will be satisfied, they will be happy, healthy. They may not be having bangla and this thing, but they will be having a very good happy life, because वो अपने चॉइस वाली जगह पे थे, अपनी मेहनत से नौकरी कर रहे थे और अपने जुनून से नौकरी कर रहे थे। That is why you have to decide, are you passionate or ambitious in your life? Cobra ka salute.